अब आपके पेशेंट को हो गया कोरोना और उसका ऑक्सीजन लेवल जा रहा है 90 से नीचे। आप राइट हैंडेड हैं, आपने मिडिल फिंगर में ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल नापा, 90 से नीचे जा रहा है। ये कंडीशन हमारी गवर्नमेंट ने बोली है ये सीवियर केसेस हैं। 90 से नीचे सीवियर केसेस, इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन की आपको सोचनी ही सोचनी है, क्योंकि घर पे ट्रीटमेंट आप करेंगे कभी इनकी डिटोरिएट हो गई तो एक एक जान कीमती होती है। तो हॉस्पिटल का सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसे हायर केयर मिलेगी, वहाँ पे उसे प्रॉपर केयर मिलेगी जो आप घर पे नहीं दे सकते। हाँ, आपको गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से 90 के बीच में रेंज कर रहा है, आप उस वक्त क्या करिए, उस वक्त उसे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आप दे सकते हैं अपने घर पे, दे दीजिए। 2-3 लीटर 4 लीटर से काम चला ठीक है, लेकिन जब मूवमेंट आपका 4-5 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है आपके पेशेंट को, तो आपको उसे हॉस्पिटल एडमिशन की सोचनी है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का क्या रूल है, मूवमेंट आपकी 93 से ऑक्सीजन नीचे गई, हॉस्पिटल ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, साथ में उससे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन घर पे फर्स्ट एड दीजिए, अलॉन्ग विद डॉक्टर के कांटेक्ट के साथ। डॉक्टर को भी किसी कांटेक्ट में रखिए, क्योंकि आपको टाइम की बहुत ज़रूरी है। एक एक दिन कीमती है, क्योंकि एक एक इंसान की जान मायने रखती है। अगर आप पहले से ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपको कंडीशन डिटोरिएट हुई पेशेंट की, मॉडरेट से सीवियर नहीं गया, वेल एंड गुड। अगर वो गया, आप रेडी तो हैं। तो दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो SpO2 लेवल हर किसी घर में होना चाहिए और ये बात उसे पता होनी चाहिए। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, बहुत सारे लोग जिनको स्लीप एपनिया है, कोई ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है पहले से चलती आ रही है, अस्थमा है, खर्राटे लेते हैं रात में सोते वक्त बहुत ज़्यादा, उनको मोटापा है, कोई भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, COPD की बीमारी है, एयरवे डिसऑर्डर है, सांस से संबंधी कोई दिक्कत है, उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल ही कम रहता है। मेरा नॉर्मल 99 है, लेकिन मेरी दादी का जो ने COPD पेशेंट है उनका नॉर्मल ही 92-91 रहता है। तो हर किसी को अपना बेस लाइन SpO2, एक्चुअल SpO2 पता होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर करोगे। दिक्कत है, मान लिया आपके आपके पेशेंट का तो SpO2 लेवल ही 90 रहता है नॉर्मल हमेशा भी, तो वो आपको पता होना चाहिए फिर, क्योंकि पता चला कोरोना हुआ तब आपने SpO2 मीटर लेके आए, देखा अरे ये तो 90 है, ले चलो भैया हॉस्पिटल। पता चला आपका पेशेंट तो हमेशा से ही 90 रहेगा, ठीक हो जाएगा फिर भी 90 रहेगा, जिंदगी भर परेशान रहोगे। तो अब भी अपने पेशेंट का SpO2 बेसलाइन पता करके रखो। एक और चीज, एक चीज आती है, आपका पेशेंट का SpO2 लेवल 94 चल रहा है और फिर भी उसका SpO2 लेवल 94 नहीं है, वो कैसे? इसे कहते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। यही हर यंग पेशेंट का इस वक्त जिन्होंने जान लिया, वो उसका कारण सिर्फ मैक्सिमम लोगों का कारण ये है, दैट इज साइलेंट हाइपोक्सिया। उसे पकड़ेंगे कैसे? ये है चीपेस्ट टेस्ट ऑफ निमोनिया। लोग CT स्कैन में 5,000-4,000 खर्च कर रहे हैं, ये आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। हॉस्पिटलों में 2-3 हज़ार रुपए लेते हैं इस टेस्ट के, जो आप खुद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है, 6 मिनट आपको चल के देखना है। एक पार्क में या कहीं भी अपने छत पे, आप छत पे दो निशान बना लीजिए 50 फीट के, 17 चक्कर लगाइए उसके। अगर आप 17 चक्कर लगा ले रहे हैं, आप ठीक हैं। 17 से आपके 15 चक्कर, मान लीजिए आपके पहले 17 चक्कर लगते थे, अब 15 लगने लगे। 17 चक्कर का फंडा क्या है? 500 मीटर। आपको 6 मिनट में 500 मीटर चलना है। आपको, अगर आप पहले 500 मीटर चलते थे लेकिन अभी आप 400 मीटर चल रहे हैं, इसका मतलब 100 मीटर का डिक्रीज है, यानी कि आपके लंग्स में कुछ एंटर कर गया, कुछ दिक्कत है। द मोमेंट आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट खराब आया, आपको 72 घंटे की विंडो मिल जाती है, 3 दिन की, यानी कि 3 दिन बाद आपकी कंडीशन डिटोरिएट होगी, हो सकती है। 3 दिन बहुत होते हैं एक इंसान की जान बचाने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी। इनका पूरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, इनका पूरा पूरा हेमेटोलॉजिकल सर्जरीज हो चुकी हैं, उनकी तक 6 मिनट वॉक टेस्ट किया था, पार्क में टहल रहे थे, देखा कि उनका सांस फूल रहा है, SpO2 लेवल चेक किया, डिक्रीज हो रहा है। पहले अब मान लीजिए आपका SpO2 लेवल 97 था, चलने के बाद वो 93 हो गया, 4% का डिक्लाइन हो गया, यानी कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जिसका SpO2 लेवल 96 था, उसका 93 हो गया, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत आप में है, ये याद रखिए। इसलिए बेसलाइन SpO2 पता होना, 6 मिनट चलने के बाद वो 4% या 4% से ज़्यादा गिर रहा है, आप पैनिक बटन को दबाइए, रेड फ्लैग को दबाइए, इमीडिएट मेडिकल हेल्प लीजिए। क्योंकि अगर आपने इस टेस्ट को पास कर लिया तो आप घर पे आइसोलेट रह के भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट ठीक आया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप माइल्ड केस रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट चले जाएंगे। लेकिन आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट सही नहीं आ रहा, आपका बैठे बैठे तो ऑक्सीजन लेवल 94 है, थोड़े से चले, चलने के बाद ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 90, 88, इसे बोलते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम, साइलेंट मतलब चुपके से, चुपके से आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है।
यही चीज़ है। आप कॉन्शियसली पेशेंट लगता है, मेरे फादर का 54% हो गया था, ड्यूटी पे थे थाने पे, बैठ के चेक करा तो देखा 54%, इमीडिएटली मेडिकल हेल्प कर हमने ली। दैट इज़ द पॉइंट कि आज वो ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान, वरना कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसमें कुछ भी दिक्कत हो सकती है। सो दिस वाज ऑल। ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है, ये चीज़ आप जाने, अप्लाई करें सही टाइम पे, पुश द रेड फ्लैग एंड यू विल, एंड थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।